भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा करने से कुछ दोष हमारे भीतर ही बैठ जाते हैं। ज्ञान ही है जो हमें इन अवगुणों से बचाता है। गुण अवगुण, अच्छाई बुराई सभी में है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बुरे व्यक्ति में कोई गुण नहीं है। फिर महापुरुष किसे कहते हैं? जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, वह अपने अंदर के दोषों को पहचान कर उसे निकाल फेंकते हैं, यानी दोष मुक्त हो जाते हैं। फिर भी दोष आसपास घेरे रहता है तो उससे सुरक्षा के लिए ज्ञान कवच का काम करता है। एक पारिवारिक मनुष्य क्या उन दोषों से नहीं बच सकता है? पुराण और वेद कहते हैं कि गुण दोष होना मनुष्य का सामान्य लक्षण है, लेकिन इससे बचने के लिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा के अंश सुमति यानी विवेक का होना स्वाभाविक है। ऐसा मनुष्य संसार में रहता हुआ लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से अपना विकास कर सकता है। जिस उद्देश्य से हमें इस विवेकपूर्ण मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसके विपरीत नहीं जाना है। यदि हमारी बुद्धि में हर समय अपने स्वार्थ, हित, सुख, भोग और संग्रह आदि के साथ सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की भावना रहती है, तब हमारे अंदर दोषों का आना स्वाभाविक है। दोष या अवगुण बाहर से आते हैं, जब हम इनके संपर्क में आते हैं तभी हमारी बुद्धि भी दोषयुक्त बन जाती है। उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव और जीवन शैली बन जाती है। फिर हम ऐसे ही स्वभाव वाले मनुष्यों का संग करने लगते हैं और हमारे दोष और भी दृढ़ होने लग जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन का उद्देश्य अनैतिक तरीकों से धन वगैरह का संग्रह करने में और विषयों को भोगने का हो जाता है। ऐसे मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भ्रष्ट आचरणों को धारण करते हैं। वे समझते हैं कि इस संसार में यही सुख है और इस धारणा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जीवन में अभिमान, क्रोध, कठोरता और अविवेक आ जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ मनुष्य अपने अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बातें उन्हें समझ में तो आती हैं, फिर भी वो स्वयं को इनसे अनभिज्ञ रखते हैं। अंदर से दोषयुक्त होने पर भी ऐसे मनुष्य समाज में अपने मान, बढ़ाई आदि के लिए स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। इस दिखावटीपने से उनके अंदर के दोष और भी स्थिर होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य शास्त्रविधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने लगते हैं और अंत में उन्हें दुख और अशांति ही मिलती है। हमारा प्रत्येक कर्म बीज रूप में हमारे अंदर स्थित हो जाता है और समय आने पर उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें प्रत्येक दिन आत्मावलोकन अवश्य करना चाहिए और देखना चाहिए कि आज हमारे अंदर कोई दोष या अवगुण तो प्रवेश नहीं कर गया। अपने दोष को तुरंत ही पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आचरण का हम स्वयं ही मूल्यांकन करें और हमेशा ये ध्यान रखें कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं। हमें वर्तमान में जो यह मनुष्य शरीर एक सीमित अवधि के लिए प्राप्त हुआ है, उसका दोषयुक्त जीवन यापन के कारण पतन न हो, बल्कि हम विवेक युक्त बुद्धि के साथ अपने दोषों को दूर करके अपना उद्धार कर सकें, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए।